Hello students, today we are going to start a topic that is tracheostomy. Okay, we'll be starting with this. So first we have to understand what is tracheostomy, right? So let's start. What is tracheostomy? What is tracheostomy? So tracheostomy is a procedure in which incision is made in trachea to facilitate the airway, right? तो इसमें क्या किया जाता है, ट्रैकिया में एक इंसीजन लगाया जाता है जिससे कि एयरवे फैसिलिटेट होता है। जिसमें ये क्यों किया जाता है, किसी किसी इंसान में अपर वे एयरवे का कोलैप्सिंग होता है, जिसकी वजह से हम इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, राइट। तो व्हाट इज ट्रैकियोस्टमी और इसको यूज़ कहाँ किया जाता है? लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि मोर देन 7 to 14 डेज वगैरह में, मतलब जिसको लॉन्ग टर्म यूज़ की ज़रूरत है उसके लिए। जैसे मान लो किसी का एयर कोलैप्स हो चुका है तो उसको रिकवर होने में भी 7 to 14 डेज लग जाए, तब तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, राइट। सो और ये कब करते हैं? अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने बताया, उसमें यूज़ करते हैं। अब इसका साइज क्या हो सकता है? इसका साइज तो साइज लेस, अगर मोर देन 2 ईयर वाले में कितना साइज यूज़ कर सकते हैं? मोर देन 2 ईयर वाले में अनकफ्ड है, अगर अनकफ्ड है तो एज इन ईयर अपॉन 4 + 4। तो ये हम यूज़ करते हैं, ये फार्मूला यूज़ करते हैं जब क्या हो, जब अनकफ्ड यूज़ कर लें। दो तरीके का जो होता है ये ट्यूब होता है, एक होता है अनकफ्ड और एक होता है कफ्ड। ठीक है, अनकफ्ड में क्या होता है कि हम एक कफ होता है जिसको फैलाते हैं, इन्फ्लेट करते हैं तो वो जाके फिक्स हो जाता है। ठीक है, और कफ्ड कफ्ड में क्या होता है? एज इन ईयर अपॉन 4 + 3.5। ये फार्मूला उसका होता है कैलकुलेट करने का। ठीक है, कैसे साइज कैलकुलेट करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट, दो तरह की टेक्निक्स वगैरह यूज़ की जाती हैं। ठीक है, दो तरह की टेक्निक्स, तो ओपन ट्रैकियोस्टोमी, ओपन सर्जिकल ट्रैकियोस्टोमी ये होता है पहला, और दूसरा होता है परक्यूटेनियस डायलेशनल ट्रैकियोस्टोमी। तो दोनों में क्या होता है? ओपन सर्जिकल ये मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है। इसमें एक इंसीजन लगाया जाता है, इंसीजन लगाया जाता है ट्रैकिया पे। ठीक है, अब इसमें तो सेकेंड और थर्ड ट्रैकियल रिंग के बीच में इसमें इंसीजन लगाया जाता है। इसमें ओपन सर्जिकल ट्रैकियोस्टोमी में, बट परक्यूटेनियस डायलेशनल ट्रैकियोस्टोमी में क्या किया जाता है? एक निडल, 18 गॉज के निडल को लिया जाता है और उसको इंसर्ट किया जाता है उसके पीछे 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 मतलब उसके पीछे से थोड़ा सा डायलेटर यूज़ किया जाता है, जो डायलेट करे उसके बाद ट्यूब को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम समझते हैं बारी बारी से ओपन सर्जिकल ट्रैकियोस्टोमी क्या होता है। तो ओपन सर्जिकल ट्रैकियोस्टोमी होता है जिसमें कि ये क्या, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ये कौन सा मेथड है? ये ट्रेडिशनल, मतलब बार बार इसको यूज़ किया जाता है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओपन सर्जिकल ट्रैकियोस्टोमी ट्रेडिशनल, 2 to 3 सेंटीमीटर इंसीजन मेड अप्रॉक्स, मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर का इंसीजन बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया जाता है? 1 से 2 सेंटीमीटर बिलो रिक्वायर्ड कार्टिलेज के नीचे, 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे उसका बनाया जाता है। नेक्स्ट, थायराइड स्टमथ इज डिवाइडेड एंड लाइगेटेड और डिटेक्टेड। तो इसमें क्या, जो जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इंसीजन बनाएंगे, पीछे में क्या है? थायराइड है। अगर तो वो दोनों को मिलने वाला क्या बोलते हैं, जो जंक्शन होता है, तो वहाँ पे एक इस्थमस होता है, इस्थमस। तो इस्थमस को या तो हम काट के लाइगेट कर दें या फिर उनको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ रिट्रैक्ट कर देंगे अगर वो बीच में आता है। उसी के बाद हमारा ट्रैकिया एक्सपोज होगा। ठीक है, उसके बाद इंसीजन इज मेड बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड रिंग। उसके बाद फिर दोबारा से सेकेंड और थर्ड रिंग के बीच में इंसीजन बनाया जाता है। उसके बाद ट्यूब इंसर्ट किया जाता है। तो ये है हमारा ओपन सर्जिकल मेथड जो जनरली हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है परक्यूटेनियस डायलेशनल ट्रैकियोस्टोमी। तो ये क्या होता है परक्यूटेनियस डायलेशनल ट्रैकियोस्टोमी? तो इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। परक्यूटेनियस डायलेशनल ट्रैकियोस्टोमी, तो इसमें क्या करते हैं हम? इसमें क्या करते हैं? 18 गोज नीडल इज इंसर्टेड इन ट्रैकिया, 18 गोज नीडल को ट्रैकिया में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो अंडर ब्रोंकोस्कोपी, मतलब ब्रोंकोस्कोप के साथ यूज करते हुए इसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, गाइड वायर इज थ्रेडेड थ्रू नीडल। अब गाइड वायर को, ये जो हमारा नीडल है, नीडल के थ्रू गाइड वायर को डाला जाता है अंदर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट, ए स्मॉल इंसीजन इज मेड। अब जैसे ही हमारा नीडल है उसके बगल में अब क्या किया जाता है? इंसीजन बनाया जाता है और डायलेटर को लगाया जाता है। ठीक है, स्मॉल इंसीजन इज मेड, डायलेटर को पास किया जाता है आगे की तरफ, जैसे ये जगह हो गया। ठीक है,
ये हो गया हमारा निडल का जगह, ठीक है। अब यहाँ से एक डायलेटर डालते हैं, जो डालते ही डायलेट हो जाएगा और इंसिजन बनाया जाएगा ताकि स्पेस बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, उसके बाद उसको पीछे पीछे ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद वायर और डायलेटर को रिमूव किया जाता है। हमारा काम होने के बाद हम क्या करते हैं, वायर और डायलेटर को रिमूव करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। अब कितने तरीके की ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब होती है, ये टॉपिक है। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब कितने तरीके की होती है, ठीक। तो देखते हैं। एक जैसे मैंने बताया था कफ्ड, अनकफ्ड और फेनेस्ट्रेटेड। कफ्ड का मतलब क्या होता है कि उसमें कफ होता है, जैसे मान लो ये हो गया ट्यूब, तो उसमें बैलून तरीके का कफ होता है। ये जाके क्या होगा, ये क्या जाके वहाँ पे फिक्स हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, ये इसे इधर का सिक्रेशन अंदर की तरफ लंग्स की तरफ नहीं जाएगा। जब सिक्रेशन नहीं जाएगा तो पेशेंट को इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा, एस्पिरेशन नहीं होगा, जिससे पेशेंट बचा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब कितने तरीके की होती हैं, कफ्ड, अनकफ्ड और फेनेस्ट्रेटेड, ठीक है। तो कफ ट्यूब क्या होती हैं कि जिसमें कि फिक्स करने के लिए कफ होता है, जिसमें कि कफ प्रेशर यूज़ किया जाता है जो कि फिक्स हो जाए, ठीक है। तो कफ प्रेशर कितना होता है, 20 to 25 mHg, ठीक है। जो इस तरीके का ट्यूब होता है उसमें एक बैलून की तरह होता है, जो क्या होता है जाके और ट्रैकिया में स्टिक चिपक जाता है, जिसके वजह से सेक्रेशन नीचे की तरफ नहीं जाएगा। सेक्रेशन नीचे की तरफ नहीं जाएगा, जिससे एस्पिरेशन वगैरह नहीं रहेगा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, अनकफ्ड होता है। नेक्स्ट क्या होता है, अनकफ्ड ट्यूब। तो अनकफ्ड में क्या होता है, यूज फॉर स्टेबल पेशेंट। ये स्टेबल पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है, who कैन प्रोटेक्ट देयर आउन वेयर। इसमें कफ वगैरह नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फेनेस्ट्रेटेड। फेनेस्ट्रेटेड क्या होता है कि इसमें ट्यूब्स जो भी है, ट्यूब उसमें छेद वगैरह होता है, बीच बीच में छेद होता है, जैसे ऐसे ऐसे, मतलब बीच बीच में छेद होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रेटेड। तो इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसका इसलिए यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट बोल सके। नॉर्मली ये सब यूज़ करने के बाद पेशेंट बोल नहीं पाता इफेक्टिवली, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद पेशेंट बोल सकता है ईजिली, ठीक है। तो फेनेस्ट्रेटेड समझ में आ गया। अब फेनेस्ट्रेटेड कैनुला में कोई भी सक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सक्शन करने के बाद क्या होगा, फेनेस्ट्रेटेड है, जिसकी वजह से ये ट्रैकिया को रप्चर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या। अब सक्शन का प्रेशर कितना हो जाए, सक्शन का प्रेशर होना चाहिए एडल्ट के लिए 80 to 120 mmHg और चिल्ड्रन के लिए 80 to 100 mmHg, ठीक है। नो मोर देन, अब 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा हम सक्शनिंग कभी नहीं करेंगे, और सक्शनिंग स्टॉप कर देंगे जब पेशेंट कफ वगैरह करे, कफिंग वगैरह कर रहा हो, तो हम क्या करेंगे, सक्शनिंग स्टॉप कर देंगे। मतलब कि जब पेशेंट कफिंग करने लगेगा तो हम उसको सक्शनिंग नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशनिंग, कौन सा पोजीशन देते हैं, सेमी फॉलर पोजीशन या फॉलर पोजीशन वगैरह देते हैं मतलब ट्रैकियोस्टोमी के बाद, ताकि उसका लंग अच्छे से इन्फ्लेट और डिफ्लेट हो सके। इफ़ ट्यूब गो टू राइट ब्रोंकस, अगर ट्यूब राइट ब्रोंकस में चला गया तो ये ब्रीथ साउंड को डिग्री, उस साइड के ब्रीथ साउंड को जब हम अस्कल्टेट करेंगे तो उस साइड में, जैसे मान लो ये हमारा दोनों लंग्स हो गया, ठीक है, ये दोनों हमारा लंग्स हो गया। तो इस ट्यूब क्या होगा, इसके अगर इसके लंग्स वगैरह में चला गया, ठीक है, इसके लंग्स की तरफ चला गया, तो ये क्या करेगा, ये इसके इस साइड के, जब हम स्कल्टेट करेंगे इस साइड, तो इस साइड के ब्रीथ साउंड को कम कर देगा। इस साइड के ब्रीथ साउंड को क्या करेगा, कम सुनाई देगा, ब्रीथ साउंड कम सुनाई देगा हमको, ठीक है। नेक्स्ट अब कॉम्प्लिकेशन कितने तरीके के हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानते हैं। कॉम्प्लिकेशन कितने तरीके के हो सकते हैं, तो 3 तरीके के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। तो पहला होता है इमीडिएट, दूसरा होता है अर्ली, और तीसरा होता है लेट। इमीडिएट मतलब फर्स्ट 24 आवर के अंदर अगर कोई भी दिख रहा है कॉम्प्लिकेशन तो उसको इमीडिएट बोलते हैं। अर्ली मतलब 24 आवर से 7 डेज़, और लेट मतलब 7 डेज़ के बाद। तो इमीडिएट में क्या क्या आता है, हेमरेज आता है, निमोथोरेक्स हो सकता है, और नर्व डैमेज हो सकता है। अर्ली में क्या हो सकता है, डीकेनलाइजेशन हो सकता है, कैनुला बाहर की तरफ आने लगता है, ठीक है, कैनुला डिस्प्लेस हो जाएगा, इम्फेजिमा हो सकता है, और ट्यूब ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लेट में क्या हो गया, तो नेक्स्ट में ट्रैकियोएस्ट्रोफेजियल फिस्टुला हो सकता है, ठीक है। स्टेनोसिस हो सकता है, ट्रैकिया का स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग हो जाएगा, और ट्रैकिया इनोमिनेट हो सकता है, मतलब ट्रैकिया इनोमिनेट आर्टरी फेस्टुला, मतलब जो होता है एकदम, ये जो है मोस्ट कॉमन है, मतलब ये बहुत खतरनाक है, ये खतरनाक है, और मतलब पेशेंट के लिए फैटल है, ठीक है। चलो, तो ये आज ट्रैकियोस्टोमी के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट डिस्कस करें।